अध्याय 1। बचपन का वो दिन। छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें माँ सरिता, पिता रमेश और उनका प्यारा बेटा राहुल शामिल थे। राहुल का बचपन अभावों में बीता, पर उसकी माँ सरिता ने कभी उसे इन अभावों का एहसास नहीं होने दिया। सरिता की दुनिया राहुल में ही बसती थी। वह हर पल, हर क्षण राहुल की खुशी के लिए तत्पर रहती थी। उसकी मेहनत और समर्पण ने राहुल के बचपन को खुशहाल बनाए रखा। अध्याय 2। संघर्ष और माँ का समर्पण। राहुल के पिता रमेश एक मेहनती किसान थे, जो दिन रात खेतों में काम करते थे। लेकिन गांव में अक्सर बाढ़ और सूखे की मार पड़ती, जिससे उनकी फसलें बर्बाद हो जाती थीं। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आई। गांव के कई घर बह गए और सरिता का भी घर इसमें नहीं बच पाया। वे लोग एक छोटे से तंबू में रहने लगे। सरिता ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद राहुल की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। सरिता दिन रात मेहनत करती, खेतों में मजदूरी करती और कभी कभी लोगों के घरों में काम भी करती। लेकिन राहुल की किताबें और स्कूल की फीस हमेशा समय पर चुकाती। उसने राहुल को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने का सपना देखा था और उसे पूरा करने के लिए वह हर संघर्ष का सामना करती थी। अध्याय 3। राहुल की सफलता। राहुल ने अपनी माँ के समर्पण को समझा और वह पढ़ाई में जुट गया। उसने दिन रात मेहनत की और हर कक्षा में अव्वल आया। समय बीतता गया और राहुल ने अपनी कड़ी मेहनत और माँ के आशीर्वाद से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वह एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाने में सफल हुआ और उसका जीवन बदल गया। जब राहुल की नौकरी लगी तो उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक सुंदर सा घर बनवाया। उसने सोचा कि अब उसकी माँ को सारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी। उसने माँ के लिए सारी सुविधाएं जुटाईं और उन्हें एक आरामदायक जीवन देने का प्रयास किया। अध्याय 4। माँ का सपना। राहुल की नौकरी लगते ही सबसे पहले उसने अपनी माँ के लिए एक सुंदर सा घर बनवाया। उसने सोचा कि अब उसकी माँ को सारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन एक दिन जब राहुल ने सरिता से पूछा कि उनके सबसे बड़े सपने क्या हैं, तो सरिता ने कहा, मेरा सपना तो तुम्हें खुश और सफल देखना था, जो अब पूरा हो गया है। अध्याय 5। अचानक आया मोड़। एक दिन सरिता अचानक बीमार हो गई। राहुल ने हर संभव प्रयास किया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सरिता की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती गई। राहुल के दिल में एक गहरी चोट लगी। उसे अपनी माँ को इस हालत में देखकर बहुत दुख होता था। अध्याय 6। अंतिम क्षण। सरिता अपने अंतिम क्षणों में राहुल से बोली, बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए जो सपना देखा था वह पूरा हुआ। तुम हमेशा खुश रहो और दूसरों की मदद करो, यही मेरी अंतिम इच्छा है। यह कहकर सरिता ने अपनी आंखें मूंद लीं और हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गई। अध्याय 7। माँ के आशीर्वाद की छाँव। सरिता की मृत्यु के बाद राहुल ने अपनी माँ के सपने को जीते हुए समाज के लिए काम करने का संकल्प लिया। उसने गांव में एक स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। वह अपनी माँ की दी हुई सीख को आगे बढ़ाने में लग गया। राहुल की माँ का प्यार और उसकी शिक्षा हमेशा उसके साथ रही। वह हर दिन अपनी माँ को याद करता और उनके आदर्शों पर चलता। उसने अपनी माँ के संघर्ष और समर्पण को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और हर पल उसकी कमी को अपने काम में पूरा करता। अध्याय 8। समाज सेवा में राहुल ने अपने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी भी शुरू की, जहां वे आकर पढ़ सकें और नई नई किताबें पढ़ने का आनंद ले सकें। उसने गांव के युवाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र भी खोला, जहां वे विभिन्न कौशल सीख सकें और अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। राहुल का समर्पण और उसकी माँ की प्रेरणा ने उसे गांव में एक आदर्श व्यक्ति बना दिया। लोग उसकी प्रशंसा करते और उसे अपने बच्चों के लिए एक मिसाल मानते। अध्याय 9। माँ के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा। राहुल हर साल अपनी माँ की पुण्यतिथि पर गांव में एक बड़ा आयोजन करता, जहां सभी गांव वाले एकत्र होते और सरिता के संघर्ष और समर्पण को याद करते। इस आयोजन में गांव के बच्चों को उनकी मेहनत और सफलता के लिए सम्मानित किया जाता और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता कि वे भी अपनी माँ के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। राहुल का जीवन उसकी माँ के आदर्शों और उसकी शिक्षा का एक सजीव उदाहरण बन गया। उसने अपनी माँ की हर बात को अपने जीवन में उतारा और दूसरों के लिए प्रेरणा बना। अंत्य कहानी हमें सिखाती है कि माँ का प्यार और उसका समर्पण कितना मूल्यवान होता है। माँ की ममता और उसकी संघर्षशीलता हमारे जीवन को दिशा देती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। माँ की यादें और उसका आशीर्वाद हमें जीवन भर संबल प्रदान करते हैं। राहुल ने अपनी माँ के सपनों को पूरा किया और उसके आशीर्वाद से एक नई दिशा में कदम बढ़ाया।
उसकी माँ की यादें और उसका प्रेम हमेशा उसके दिल में बसा रहा और उसे हर कदम पर मार्गदर्शन करता रहा। माँ का प्यार सच्चा और अमूल्य होता है, जो हमें हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देता है और हमारे जीवन को सार्थक बनाता है।